हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक एक आध रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ही और शी थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप उनके साथ यूनियन में हैं, आप सेपरेशन में हैं, लेस कांटेक्ट है, मिसकम्युनिकेशन है, मिक्स्ड सिग्नल्स हैं, वट एवर द केस इज़, सब लोगों के लिए ये रीडिंग बिल्कुल ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, क्विक शाउट आउट आप सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, A to I फर्स्ट ऑप्शन है, J to R सेकंड, S to Z थर्ड ऑप्शन है। इन तीनों में से जहाँ पर आपका नेम इनिशियल आता है वही आपकी रीडिंग है। अगर आप अपने पर्सन के नेम इनिशियल से चूज़ करना चाह रहे हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। आपने अपनी इंट्यूशन से सेलेक्ट करना है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आपका दिल कर रहा है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। जिन लोगों को स्टोन्स से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 डायमंड्स भी हैं। So option number 1 is this pink diamond. Option number 2 is this sea green diamond. And option number 3 is orange. तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। आप अगर 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है तीनों पाइल्स में आपके लिए कोई मैसेज हो। किसी भी मैसेज को ज़बरदस्ती आपने अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना। इसके अलावा आप लोगों के जो सजेशंस आते रहते हैं, आप लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं उन सब पर वीडियोस बनाऊंगी। आजकल आई एम नॉट फीलिंग वेल, बल्कि बहुत अरसे से जब से मैंने ट्रैवल किया है और उसके बाद फिर से मैंने ट्रैवल किया, इस वजह से थोड़ी सी ड्रेन्ड लग रही है मुझे अपनी एनर्जी और थोड़ा सा डिज़ी फील हो रहा है। प्रॉपर रेस्ट मैंने नहीं लिया है, इस वजह से थोड़ी सी आपको मेरी वॉइस भी लो लगेगी। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जब मैं थोड़ा सा स्टेबल फील करूँगी, आपके जितने भी सजेशंस हैं, रिक्वेस्ट्स हैं, उन सब पर वीडियोस बनेंगी। ऐसा नहीं है कि किसी को इग्नोर किया है मैंने या आपका सजेशन नहीं लिया है। आई विल डेफिनेटली कंसिडर, मैं ज़रूर बनाऊंगी उन सब पर वीडियोस। फ्यूचर स्पाउस, नो कॉन्टैक्ट, जितने भी आपके सजेशंस हैं सब पर वीडियोस आएंगी। आप लोगों ने मेरा साथ ऐसे ही देते रहना है जैसे आप दे रहे हैं। अगेन थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने अपनी सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया और पिंक डायमंड, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे उनकी तरफ से आपके लिए। फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द फूल, हैंग्ड मैन, 10 of swords, 7 of cups, Queen of Pentacles and 6 of Pentacles. ओके, तो यहाँ पर फायर साइन नहीं, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। बट येस, द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड है, फायर भी इसमें ऐड कर ही लेते हैं। इसके अलावा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे स्टार साइंस हैं। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी नज़र जा रही है 10 ऑफ सोर्ड्स पर। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, बट येस ऑफ कोर्स विद द 10 ऑफ सोर्ड्स आई फील कि बहुत पेन, बहुत तकलीफ़, अल्टीमेट पेन कह सकते हैं कि आपने इस कनेक्शन में फ़ील की है, या फिर बहुत लो फील किया है, या बहुत परेशानियों से, बहुत से ऑब्स्टिकल्स से आप लोग गुजरे हैं और स्टिल गुज़र रहे हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं बहुत हैवीली, आपके पर्सन बहुत परेशान हैं।
आई ऑल्सो फील के दे स्क्रूड अप, कुछ उन्होंने इस तरह से किया कि उन्होंने ब्लॉक किया है यूनियन को, या इस डीप कनेक्शन को, इस डिवाइन कनेक्शन को ब्लॉक किया है। बट उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, बट यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने इंटेंशनली किया, इफ़ दैट मेक्स सेंस। उन्होंने किया बट आपको हर्ट करने के लिए नहीं किया। जो भी किया वो इसलिए किया क्योंकि आपके पर्सन को ये फ़ील होता है कि दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट, या फिर उनके पास इतना है नहीं कि वो आपको ऑफ़र कर सकें, बिकॉज दे सी यू एज दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वो देखते हैं कि आप कितने नर्चरिंग हैं, आप कितने जेनरस हैं, आप कितने हेल्पफुल हैं, फेथफुल हैं। आई फील कि आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जो कोई भी इंसान अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहता है। सो आपके पर्सन इस वक्त यही सोच रहे हैं कि उन्होंने कैसे ख़राब किया इस डिवाइन कनेक्शन को, बट वो करना नहीं चाहते थे। उन्होंने किया सिर्फ इसलिए कि वो आपको मुसलसल या बार बार आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। वो रेडी नहीं थे, उनके पास इतना नहीं था आपको ऑफ़र करने के लिए, या फिर वो कोडिपेंडेंसी से डरते हैं, वो अभी आज़ाद रहना चाहते हैं, वो अभी शायद रिस्क नहीं लेना चाहते। उनकी नज़र में इट्स अ बिग डील, डीपर कनेक्शन इट्स अ बिग डील। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डेफिनेटली ज़िम्मेदारी होती है, किसी के साथ जुड़ना एक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि फिर हमें अपने हर प्लान में उस दूसरे इंसान को भी कंसिडर करना होता है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट सेइंग आई लव यू एंड आई मिस यू एंड ऑल दैट। सो आई फील कि आपके पर्सन रेडी नहीं थे। उन्हें पता था कि एफ़र्ट है, इसमें काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। थोड़े से विशी वॉशी भी रहे आई फील विद द 7 ऑफ कप्स। मे बी उनके पास और भी बहुत से ऑप्शंस थे, और आप ये डिज़र्व नहीं करते कि आप किसी की ऑप्शन बने। सो कुछ मिक्स्ड सी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग मैं देना चाहूँगी, क्योंकि मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती। सो आपने इस रीडिंग को अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है। आई डू सी कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत हैप्पीनेस फ़ील की है। उन्हें महसूस हुआ है हमेशा कि आप उनको कितना फुलफ़िल करते हैं, कितना सेटिस्फाइंग है आपका लव, आप कितना सेटिस्फाई करते हैं उन्हें। जब वो नाराज़ होते हैं तो भी आप कितने अच्छे से मनाते हैं, यानी उनकी ईगो को कितना बूस्ट दिया है आपने सेटिस्फाई किया है हमेशा। व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू मेक थिंग्स राइट, हर चीज़ में आपने उन्हें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई किया है, बहुत अच्छा फ़ील करवाया है। एंड आई फील कि आपने उन्हें पेडिस्टल पर भी डाला है। हालांकि आई फील कि आप वो इंसान है जिसे पेडिस्टल पर होना चाहिए, क्योंकि आप यू हैव एवरीथिंग व्हाट इट टेक्स, राइट। आई फील कि आप के अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, और आप वो इंसान हैं जिसे पेडिस्टल पर होना चाहिए। आप बहुत लवेबल हैं, आप बहुत वर्दी हैं, और आपके पर्सन ये जानते हैं और वो सोच रहे हैं कि स्टिल आप कितने डाउन टू अर्थ हैं, और आपने कितना सपोर्ट किया है उन्हें। आई ऑल्सो फील कि किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी है, बट ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। बट रिसेंटली आपके पर्सन ने कुछ रियलाइज़ किया है। मे बी वो चाहते हैं आपको सपोर्ट करना, जितना आपने इन्वेस्ट किया वो भी फाइनली इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो ये समझते हैं अगेन कि शायद उनके पास अभी उतना ज़्यादा आपको ऑफ़र करने के लिए नहीं है, जितने जेनरस आप हैं, जितना आपने किया है उनके लिए, उतना आपके लेवल पर शायद वो ना कर पाएँ, लेकिन वो करना चाहते हैं। ख्वाहिश यहाँ पर डेफिनेटली है। और द हैंग्ड मैन एक बहुत अच्छा कार्ड है, स्पिरिचुअल कार्ड है। आई फील कि आप लोग किसी तरह की सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, या ब्रेकअप सिचुएशन भी हो सकती है किसी की। अगर नहीं भी है, अगर आप इनके साथ स्टिल हैं, आई फील कि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लाउडी हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, बट आपके पर्सन करना चाहते हैं आपसे बात, क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं। बट जिस तरह से ये नाइट ऑफ सोर्ड्स 9 ऑफ कप्स की तरफ आ रहा है, आई फील कि आपके पर्सन ब्लॉक कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, या दे आर पुशिंग यू अवे। एक इस तरह की वाइब आ रही है। बट रिसेंटली उन्हें रियलाइज़ हुआ है, जब आपने थोड़ा सा बैक ऑफ किया है, आप थोड़ा सा पीछे हुए हैं, अपनी एनर्जी शायद आपने वापस ले ली है, इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है आपने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, अपनी केयर करना शुरू कर दी है।
आपने उन्हें आज़ाद छोड़ दिया है, उन्हें उनकी स्पेस दे दी है, और जब आपने उन्हें उनकी स्पेस दी है तो उन्होंने सडनली फील करना शुरू कर दिया है आपकी एब्सेंस को, और फाइनली वो फील कर रहे हैं कि वो सपोर्ट जो उन्हें आ रही थी वो उन्हें अब नहीं मिल रही है, और उन्हें बहुत लो फील हो रहा है उस सपोर्ट के ना होने से, बहुत हार्ट ब्रोकन फील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। सो आपके पर्सन सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपने एक इम्पैक्ट छोड़ा है उनकी लाइफ पर। ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं रहे आपके बारे में, डेफिनेटली आप उनके जहन में हैं और आपने काफ़ी हैवी एक इम्पैक्ट, जैसे मैंने कहा, छोड़ा है उनके जहन पर। सो कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। वी हैव इम्पास, देन वी हैव आइसोलेशन। यस, बहुत आइसोलेटेड, जैसे मैंने आपसे कहा, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अकेलापन है, क्योंकि आप एक बहुत कह लीजिए कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम थे उनका, और जब आपने थोड़ी सी अपनी एनर्जी को वापस ले लिया है, इन्वेस्टमेंट छोड़ दी है, बैक ऑफ किया है, थोड़ा सा अपने ऊपर एनर्जी वापस लेकर आए हैं, अपना सेंटर, अपना बैलेंस ढूंढा है, तो आपके पर्सन ने सडनली आपकी तरफ एक पुल महसूस किया है। बट दे स्टिल फील कि शायद वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो इस आइसोलेशन को ख़त्म नहीं कर पा रहे, आपकी तरफ आना मुश्किल हो रहा है, आपसे कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन ओपन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। किसी के लिए लिटरली ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको चीट किया, बट बहुत ज़्यादा इसकी वाइब नहीं आ रही, लेकिन जब ये 10 ऑफ सोर्ड्स आता है तो ये बैक स्टैबिंग होती है, ये चीटिंग भी होती है समटाइम्स। तो देख लीजिए कि ये मैसेज किससे रेजोनेट किया है, सब लोगों के लिए नहीं होगा। देन वी हैव कम्युनिकेशन इज़ की। सो येस, डेफिनेटली वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू रश इन विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, बात करना चाहते हैं आपसे। बी सपोर्टिव। सो यहाँ पे सपोर्ट का बहुत ज़्यादा एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है कि आपने बहुत उन्हें सपोर्ट किया है। मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। सो आई फील के आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उन्हें पता जिससे आपको पता चले कि वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो एफ़र्ट करना चाहते हैं। बहुत छोटी एफ़र्ट होगी, लेकिन इससे ये जेस्चर आपको मिल जाएगा उनकी तरफ से कि येस, दे आर स्टिल इन्वेस्टेड इन दिस कनेक्शन। वो आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी उन्होंने आप पर गिव अप नहीं किया है, आप स्टिल उनकी एनर्जी फील्ड में हैं, स्टिल वो आपके बारे में सोच रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो दिस इज़ द थिंग कि वो इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव दिस हैंग्ड मैन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। दे आर स्टिल इन्वेस्टेड, वो करना चाहते हैं इन्वेस्ट, बट स्लोली प्रोग्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, अभी वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं इन अ सेंस कि क्या किया जा सकता है, प्लान कर रहे हैं कैसे इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया जा सकता है, आपको कैसे खुश कर सकते हैं, वो क्या है अभी उनके पास, तो इवैल्यूएट कर रहे हैं आई फील, और साथ प्लान कर रहे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो आई फील कि आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया है, और ये जो आपका सेल्फ लव है और जो काम आप अपने ऊपर कर रहे हैं, इसी की वजह से आपके पर्सन आपकी एनर्जी को सडनली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपकी एब्सेंस को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, उन्हें एनर्जेटिकली फील हो रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, वो आइसोलेट फील कर रहे हैं, ख़ुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं हैविली आपके बारे में, आपकी सपोर्ट के बारे में ख़ास तौर पर। सो वो चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करते रहें। सो टोटली आपका डिसीजन होगा आपने क्या करना है, बट इन कार्ड्स में जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई फील कि एट सम पॉइंट आपके पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, और यही वजह है कि आपने बैक ऑफ किया। सो आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि जब चीज़ें इस तरह से क्लाउडी हो जाएं तो आपको चाहिए कि आप अपनी एनर्जी को वापस अपने ऊपर लेकर आएँ, जहाँ से वो बिलोंग करती है, अपना सेंटर ढूंढें। एंड आई फील कि आपने वो किया है, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। यही वो बात है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ वापस अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो कम्युनिकेशन के बारे में वो सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस पार्टनरशिप पर दोबारा काम करना चाहते हैं। सो दे आर प्लानिंग। आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई केयर। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि काश वो आपको बता पाते कि उन्हें कितनी परवाह है आपकी। मे बी आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपकी परवाह कभी नहीं की, बट दे केयर। आई मिस यू। सो यही वो बात है रिसेंटली जो मैंने आपसे कहा कि उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कुछ, और आपकी एब्सेंस में उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपने जो सपोर्ट उन्हें दी है वो सपोर्ट मिस कर रहे हैं,
क्योंकि जैसे आपने सपोर्ट किया है किसी ने नहीं किया उन्हें। डेफिनेटली यू आर सो ब्यूटिफुल। सो आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी खूबसूरती को वो आज भी एडमायर करते हैं। यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, आपका दिल बहुत खूबसूरत है, आपका दिल प्योर है, आपकी इंटेंशंस प्योर हैं। सो दे लव everything about you. And last we have you deserve everything the world has to offer. So वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप बहुत डिज़र्विंग हैं, और यही वो बात है कि वो थोड़ा सा पीछे पीछे रहे या आपको डिस्टेंस पर रखा या आपसे अलहदगी हुई, वट एवर द केस इज़, आपसे पीछे रहने की वजह ये थी कि उन्हें लगता था हमेशा से, वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप बहुत डिज़र्विंग हैं, और उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं या वो इतने केपेबल नहीं कि वो आपको खुश कर सकें, आपको वो दे सकें जो आप डिज़र्व करते हैं। सो दिस इज़ द थिंग जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है विद द इम्पास। आई फील के वो ये सोच रहे हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो आपको उतना ऑफ़र कर नहीं सकते जितना आप डिज़र्व करते हैं, मुश्किल हो रहा है उनके लिए, बट दे आर प्लानिंग कि वो आपसे बात करें और इस कनेक्शन पर काम करें। सो यही वो सोच रहे हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी J2R सेलेक्ट किया था और ये सी ग्रीन डायमंड, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज़ ही और शी थिंकिंग अबाउट यू। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे आपके लिए। सो फर्स्ट वी हैव द डेविल, देन वी हैव द सन, वाओ, सो टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी to start. Then we have 5 of cups, the magician, page of wands and the moon. All right, बहुत ज़्यादा emotions हैं, emotions are running high, I feel obsessed हैं आपके बारे में। So यहाँ पर Capricorn बहुत strongly है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर, एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। यहाँ पर एयर साइन नहीं है, बाकी सारे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आई फील कि अल्टीमेट हैप्पीनेस आप हैं उनकी, वो यही सोच रहे हैं। रिग्रेट है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी किसी ने यहाँ पर लाइन क्रॉस करने की कोशिश की है, आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया जो आपके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। उनका बिहेवियर, उनका पैटर्न, उनका कोई अंदाज़, उनकी कोई बात या उनका कोई जेस्चर, मे बी उन्होंने किसी ख़ास अंदाज में आपको छूने की कोशिश की या आई डोंट नो, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। सो सबके लिए नहीं होगी ये रीडिंग, जैसे आपसे रेजोनेट करता है वैसे आपने लेना है। अगर अभी आपको लग रहा है कि आपकी नहीं तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। सो जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। सो आई थिंक कि आपके पर्सन ने यहाँ पर कुछ ऐसा किया है जो डिसरिस्पेक्टफुल था किसी भी अंदाज में, और आपको आपकी इंट्यूशन को पता चल रहा होगा कि वो क्या चीज़ थी। सो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने फुलिशली या स्टूपिडली एक्ट किया है। उनका जो भी जेस्चर था, जो भी हरकत उन्होंने की वो सही नहीं थी, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें रिस्पेक्टेबल वे में आपको अप्रोच करना चाहिए था, क्योंकि दे फील एंड दे थिंक कि आप बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, आप डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट। आप बहुत कह लीजिए कि आपकी पर्सनालिटी में कुछ ख़ास है, कुछ, एक तो आप बहुत करिज्मेटिक हैं, आई फील ऑल्सो मुझे लगता है कि बहुत ग्रेस है आपके अंदर। द ओनली वर्ड आई एम हेयरिंग इज़ ग्रेस, रिस्पेक्ट। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्होंने सही से बिहेव नहीं किया आपके साथ, बड़ी डिग्निटी है आपके अंदर। सो उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है इस वक्त जो भी उन्होंने किया, और उन्हें पछतावा हो रहा है, रिग्रेट है यहाँ पर, वो नहीं करना चाहते थे। दे रियली लव यू, और उन्हें लगता है कि आप उन्हें फुलफ़िल करते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में।
आई ऑल्सो फील कि आप बहुत पेशेंट रहे हैं इनके साथ. मे बी कुछ एडिक्शंस थी आपके पर्सन की, कुछ पैटर्न्स थे जैसे मैंने कहा, और आपने बहुत इंतज़ार किया इनके चेंज होने का. आपने पूरी कोशिश की कि शायद वो बदल जाएं. आपने स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा उन्हें हील करने की कोशिश की, बिकॉज़ आई फील कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत पावरफुल हैं. ये मैजिशियन की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है. आप मैनिफेस्टर हैं और आपको पता है अपनी पावर्स का. सो आपने अपने पर्सन को बहुत टाइम दिया, स्पेस दी, समझाने की कोशिश की, हील करने की कोशिश की. आप पेशेंट रहे, पेशेंटली वेट करते रहे कि ये कब चेंज होंगे, कब चेंज होंगे, कब ये अपने पैटर्न्स को बदलेंगे, एडिक्शंस कब ख़त्म होंगी, वट एवर द थिंग इज़. आई फील कि आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल कि आपने अपने पर्सन को इंस्पायर किया है, आपने उन्हें फोर्स नहीं किया, और वो अपनी फ्री विल से आज ख़ुद को चेंज करना चाह रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जैसे भी. मे बी कुछ लोग इंटेंशनली कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट अगर नहीं भी कर रहे तो वो आपको फैंटिसाइज कर रहे हैं. दे आर ऑब्सेस्ड, नॉट इन अ बैड सेंस. दे लव यू. वो आपको पैम्पर करना चाहते हैं, वो आपको खुशी देना चाहते हैं, वो आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं. दे आर एक्साइटेड अबाउट यू, दे आर फायर्ड अप. वो जब आपके बारे में सोचते हैं बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है उनकी, आई फील. बट कुछ चीज़ें हैं जो वो आपको नहीं बताते हैं. मे बी ये सब कुछ जो मैंने आपसे अभी कहा आपको कभी फील नहीं हुआ उनके बारे में, या उन्होंने कभी आपसे शेयर नहीं किया, और इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं. आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्या रीज़न्स हैं. बट दे रियली लव यू. इमोशंस आर रनिंग हाई, जैसे मैंने आपसे पहले कहा. आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये भी एक मिनी मैजिशियन है, पेज ऑफ वॉन्ड्स. आपके पर्सन एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को. कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन हो सकता है, यानी मैक्सिमम 1 साल हुआ है शायद इस कनेक्शन को. बट अगर ऐसा नहीं भी है, अगर ब्रेकअप सिचुएशन है, या कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, या सीरियसनेस नहीं आ रही थी, सो आई फील कि आपके पर्सन सीरियसली सोच रहे हैं आपके बारे में. वो बिल्कुल सीरियस हैं इस कनेक्शन के बारे में, और दोबारा से फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और इस तरह से कि वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं आज एक डिफरेंट इंसान हूँ. आई फील कि वो जैसे आपसे अभी ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपनी आदत को बदल लिया है, या जो टॉक्सिसिटी थी, या अगर कोई थर्ड पार्टी थी, मुझे नहीं चाहिए. आई वॉन्ट यू, आई जस्ट वॉन्ट यू, प्लीज़ फॉरगिव मी. आई फील कि वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और वो यही सोच रहे हैं आपके बारे में. वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. सो अब हम आपके लिए कुछ ऑरेकल्स देख लेते हैं. परसिवरेंस, देन वी हैव कंप्लीशन, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. यस, ये इस कार्ड से मुझे फिर से यही वाइब आ रही है कि ये जो एडजस्टमेंट्स यहाँ पर करने की ज़रूरत है वो आपके पर्सन को करने की ज़रूरत है. कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, एडजस्ट करने की ज़रूरत है, ख़ुद को फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है. सो मे बी उनको फ़ियर था चेंज का, वो कभी चेंज होना नहीं चाहते थे, अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते थे. बट आपकी पर्सनालिटी चूँकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपने उन्हें बता दिया कि दिस इज़ बॉर्डर लाइन, इससे आगे नहीं, मुझसे नहीं होता. सो आपने एक बड़ी ज़बरदस्त और हेल्दी बाउंड्री सेट की, और आपके पर्सन को पता चल गया कि अब उन्हें चेंज होना पड़ेगा. सो इसमें ख़ूबसूरत बात यह है कि हम समटाइम्स हमारी ज़िंदगी से कुछ लोग चले जाते हैं, जब हम बाउंड्रीज सेट करते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक लेसन होता है. बट ब्यूटीफुल चीज़ इसमें ये है कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गई अपनी मिस्टेक, और वो रेडी हैं अपनी फ्री विल से चेंज होने के लिए. सो दिस इज़ वेरी नाइस कि वो बदलना चाहते हैं अपनी फ्री विल से, और वो आपको खोना नहीं चाहते. इससे ये बात बहुत ज़्यादा साफ हमें नज़र आ रही है कि वो चेंज होना चाहते हैं आपके लिए भी और अपने लिए भी. सो विद द कम्प्लीशन, ये जो एक तकलीफ़ का साइकिल था वो ख़त्म होने वाला है. राउंड एंड राउंड जो आप लोग घूम रहे थे एक साइकिल में, वो ख़त्म होने वाला है. चीज़ें अगर स्टैगनेंट थीं, या बार बार एक सिनारियो चल रहा था,
आपके पर्सन कुछ करते थे और फिर माफ़ी मांग लेते थे, कुछ करते थे और फिर माफ़ी मांगते थे, तो इसको एक ब्रेक लगने वाली है। फाइनली वंस एंड फॉर ऑल वो इस चीज़ को ख़त्म करने वाले हैं एंड डेफिनेटली वो आपको परस्यू करते रहेंगे, वो नहीं पीछे हटने वाले हैं और वो यही सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको जाने नहीं देना है। चाहे जो भी हो जाए आप लोगों के दरमियान, जितनी भी लड़ाई हो जाए, वो आपको जाने नहीं देंगे। आई फील दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। देन वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि आप दूर जा रहे हैं। आपके पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप पावरफुल हैं, आप उन्हें भूल जाएंगे, आपके अंदर आप इतने केपेबल हैं कि आप मूव ऑन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रेड फ्लैग, द साइंस आर कॉशनिंग यू। उन्हें महसूस हो रहा है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे और वो नहीं चाहते। सो वो सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। सो आई फील के बहुत आपको फैंटिसाइज करते हैं विद दिस कार्ड। जैसे मैंने आपसे कहा, ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, आपको परस्यू करना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पर और प्यार भी बहुत ज़्यादा, फायरी पैशन है। द मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन। सो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ। And last we have love who you are. You are divine, delightful and deserving of the wonderful things life has to offer. So they love who you are and वो अपने आप से भी प्यार करना चाहते हैं। मे बी उनका कोई लो सेल्फ इस्टीम का इशू था, मे बी उन्होंने अपने आप को माफ़ नहीं किया था कुछ पास्ट की वजह से, या जो भी उन्होंने पास्ट में किया, सेल्फ पिटी या सेल्फ सेबोटाज कह लीजिए, कुछ इस तरह की एनर्जी में वो रहे। बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्हें ख़ुद से भी प्यार करने की ज़रूरत है और वो एक बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में आना चाहते हैं, वो एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, ख़ुद से प्यार करना चाहते हैं। क्योंकि जो भी टॉक्सिसिटी थी उनकी ज़िंदगी में, जो भी पैटर्न था, उन्हें पता था कि वो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, उनकी पर्सनैलिटी, उनके कैरेक्टर को ख़राब कर रहा है। सो अब वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें ये चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो रियलिटी में ऐसे नहीं थे कभी भी। क्योंकि किसी का भी दिल बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा नहीं होता। आपकी जो हायर सेल्फ होती है वो हमेशा प्योर होती है, आपका दिल हमेशा प्योर होता है। सो आई फील कि वो जो उनकी प्योरिटी और इनोसेंस थी हमेशा से उनके अंदर, वो उससे कनेक्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड डीप। सो आपने उन्हें बहुत इंस्पायर किया है। सो उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं। आई एम अ वुंडेड वॉरियर। सो आई फील कि आपके पर्सन ने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। वो तो हम सभी ने देखे होते हैं ज़िंदगी में, बट आपके पर्सन ने कुछ बहुत मेजर लेसन्स ज़िंदगी में लिए हैं, कुछ बहुत मेजर कार्मिक लेसन्स। बहुत डार्क टाइम से आपके पर्सन गुजरे हैं। एक ऐसा वक्त भी इनकी ज़िंदगी में आया जहाँ पर बहुत डार्कनेस थी, हर चीज़ कह लीजिए कि नेगेटिव, टॉक्सिसिटी, हर वक्त हैंग आउट्स, बहुत से लोगों के साथ रिलेशनशिप्स, कुछ इस तरह की चीज़ें, राइट। सो कुछ चीज़ें मैं नहीं बोलती, आप लोगों को पता है, मैं बोलना नहीं चाहती चैनल पर भी। सो आप लोगों को समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बट नाउ दे आर चेंजिंग। आई फील बहुत पॉजिटिविटी आ रही है उनकी ज़िंदगी में। आई फील कि वो पॉजिटिविटी आप लेकर आए हैं उनकी ज़िंदगी में, और इस वजह से उनके लिए ये कनेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट है। आप वो वाहिद इंसान हैं जिन्होंने उनको इंस्पायर किया है कि वो चेंज करें अपने इन पैटर्न्स को। आई एम सो अंडर प्रेशर। सो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं विद दिस रेड फ्लैग्स कि आप जा रहे हैं। उन्हें प्रेशर फील हो रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी से चले ना जाएं, वो आपको खो ना दें, वो नहीं खोना चाहते आपको। आई bury माई सेल्फ इन माई वर्क। सो मे बी वो अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, या उन्होंने पहले किया ऐसा कि वो आपको भूल जाएं, आपको भूलने की कोशिश की उन्होंने, बट उनसे नहीं हो सका। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। सो क्योंकि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को रिपेयर करना चाहते हैं, मेंड करना चाहते हैं, और एक फ़्रेश न्यू बिगैनिंग चाहते हैं आपके साथ, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। और वो ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे आपकी थॉट से, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं एंड यस आप बहुत करेजियस हैं, आपने उन्हें बड़ी स्ट्रेंथ दी है। और आई फील कि आप लोग बहुत ब्रेव हैं, बहुत बहादुर हैं, आप लोग डरते नहीं हैं किसी चीज़ से। सो आपकी ये ट्रेट्स
उन्हें बहुत पसंद हैं और उन्हें चाहिए एक ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में जो उन्हें मोटिवेट करे, राइट? हम सबको चाहिए होता है ऐसा इंसान. सो दे फील कि वो ब्लेस्ड हैं आप उनकी ज़िंदगी में आए, और अगर आप रहें हमेशा के लिए तो वो कितने ब्लेस्ड होंगे. सो ये वो सोच रहे हैं आपके बारे में. ग्रुप नंबर 2, ये आप लोगों की रीडिंग थी. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आप लोगों ने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था एंड ऑरेंज डायमंड, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं. सो फीलिंग्स भी देख लेंगे, डेफिनेटली फीलिंग्स भी आ जाती हैं. सो चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे आप लोगों के लिए. फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 कार्ड. ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है. द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस. वाओ. सो आपकी एनर्जी बहुत डोमिनेंट है इस रीडिंग में. द एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस, बहुत बहुत डोमिनेंट हैं आप. एंड आई फील कि यू होल्ड द पावर इन दिस कनेक्शन. आपकी बहुत पावर है, आपके पर्सन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट और पावर है, बड़ा होल्ड है आपका उनकी थॉट्स पर, उनके दिल पर. कह लीजिए कि आप राज करते हैं. मे बी आपको ऐसा ना लगता हो, बट मुझे इन कार्ड्स में यही नज़र आ रहा है. सो यहाँ पर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस हैं. सो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. मेरी नज़र बार बार 6 ऑफ कप्स पे जा रही है. सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है. डेफिनेटली लव यहाँ पर प्रेजेंट है, बट आई फील कि चैलेंजेस भी हैं, ऑब्स्टिकल्स भी हैं. आपके पर्सन बहुत ओवरबर्डनड हैं. मे बी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है. वो सोच रहे हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं. वो सोच रहे हैं कि वो आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं. वो सोच रहे हैं कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं दे पा रहे हैं. मे बी वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट आपसे सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लग गए हैं, या बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर, और उन्हें इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा है कि वो क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं. रात को नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, और उन्हें फ़ील हो रहा है कि वो बढ़ नहीं पा रहे आगे, स्टक फील कर रहे हैं. कुछ इनके लिमिटिंग बिलीव्स भी हो सकते हैं, बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड्स लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में भी बताता है. सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो एक बंद गली में है, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे या आगे नहीं बढ़ पा रहे. बट दे डेफिनेटली लव यू. दे सी यू एज समवन आउट ऑफ द वर्ल्ड, आई मस्ट से. कुछ लोगों को चीज़ी लगेगा, बट आप देख लीजिए द एम्प्रेस एंड द हाई प्रीस्टेस, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ हैं. एंड आई फील कि आप लोग बहुत पावरफुल हैं. आप लोगों में बहुत ग्रेस है, ब्यूटी है, विजडम है. बहुत हाईली एजुकेटेड लग रहा है मुझे कोई. और मैं हमेशा ये कहती हूँ इसके साथ साथ कि सिर्फ किताबें पढ़ लेने से ही कोई हाईली एजुकेटेड नहीं हो जाता. इट्स अबाउट द माइंड सेट. आई फील कि आप बहुत ज़्यादा डीप हैं और बहुत ज़्यादा आप में विजडम है. यस, इससे ज़्यादा आई फील कि मुझे इस पर कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है. सो आपके पर्सन आई फील कि आपसे डरते भी हैं. आई डोंट नो विद द हाई प्रीस्टेस, क्योंकि हाई प्रीस्टेस को पता है कि क्या चल रहा है, चाहे आप मेल भी हैं, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है. सो हाई प्रीस्टेस को पता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है. ये एक बहुत कीन ऑब्जर्वर है. और ये नेचुरली है आपके अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट है. आप में से कुछ लोग हीलर्स भी हो सकते हैं, लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं, मे बी आप भी टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं. बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो भी आप बहुत ज़्यादा हीलिंग हैं. आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, हेल्पफुल हैं आप बहुत ज़्यादा. सो आपके पर्सन
बड़ा घबराते हैं, क्योंकि जब वो आपके सामने होते हैं तो आई फील कि आप उनकी सोल में झांक लेते हैं, आप उनकी आंखों में देखकर जान लेते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। सो आपका बड़ा इम्पैक्ट है उनकी लाइफ पर, और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। उन्होंने आप जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा, जो इतना स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो उन्हें पता है कि आप डीप डाउन जानते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं। सो वो आपके बारे में सोचते हैं और बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपसे। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो अभी उतने एडवांस्ड नहीं हैं, जो आपका सोचने का तरीका है, जो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो विज़डम और नॉलेज आपके पास है, वो शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं, और वो उस लेवल तक अभी नहीं है, और वो ये बात जानते हैं। सो इस वजह से भी उनको नर्वसनेस हो रही है। डेफ़िनेटली उन्होंने आपको एक पेडिस्टल पर रखा हुआ है, आपको बहुत हाईलाइट में देखते हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना। वो देख रहे हैं कि कितनी पोटेंशियल है इस कनेक्शन में। वो सोच रहे हैं कि टू गुड टू बी ट्रू, यू आर अ ड्रीम कम ट्रू। कैसे हो सकता है, कैसे? यू नो, समटाइम्स जब कुछ बहुत अच्छा कभी कभार कुछ लोगों के साथ होता है तो वो उस पर डाउट करने लग जाते हैं, और इस डाउट की वजह से वो कभी कभार खो भी देते हैं कुछ बहुत अच्छा। सो आई फील कि आपके पर्सन को भी ये कुछ थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि टू गुड टू बी ट्रू, कैसे हो सकता है कोई इतना अच्छा, ये पूरा पैकेज मुझे कैसे मिल सकता है, मुझसे क्या ऐसी अच्छाई हुई थी जो मुझे ग्रुप नंबर 3 मिल गए। सो आपके पर्सन बहुत हैवीली आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत नर्वस हैं, थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ तक फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपसे कन्फेस ही नहीं किया आज तक अपना प्यार, खींचे खींचे रहते हैं, दूर भागते हैं, बट आपने भी उनका पीछा नहीं किया है। आई फील यू आर सिटिंग इन योर पावर। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई फील कि आपके पर्सन सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के बारे में, आपको परस्यू करने के बारे में, बट उन्हें डर है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। ये थोड़ी सी वाइब्स आ रही हैं कि कोई आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, आपके पास्ट से भी ये कोई हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं जो वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और ये बहुत हैवीली आपके बारे में सोच रहे हैं। सो कुछ ऑरिकल्स देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये ग्रुप नंबर 3। फर्स्ट वी हैव कॉम्प्लिसेंसी, डीप डीप थिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है। देन वी हैव डिस्कवरी, सो ये रियलाइजेशन का कार्ड भी है, डिस्कवरी। देन वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ जानना चाहते हैं आप अपने पर्सन के बारे में, आप उनसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, आपको जवाब मिल जाएगा। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। सो आई फील कि इस कनेक्शन में आपके लिए परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही, आपके पर्सन के लिए नज़र आ रहा है ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी। वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि उन्होंने कैसे आपके साथ आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम उनकी तरफ से आ रहा है, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। देन वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर, engagement, wow. And last we have receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. So बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। इंगेजमेंट तो बहुत ही लिटरल है। अगर आप वेट करना चाहते हैं आपके पर्सन का तो आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली वो भी ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। जिस भी लेवल पर आई एम सॉरी आपका कनेक्शन है, उससे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। आई फील कि आपके पर्सन में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट कॉन्फिडेंस की कमी है, ज़िम्मेदारियां हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें फ़ील हो रहा है, वो सोचते हैं कि अगर वो आपको ये बताएंगे तो वीक महसूस होगा उन्हें, आप पता नहीं क्या सोचेंगे उनके बारे में, उन्हें छोटा महसूस होगा, इसलिए वो कुछ चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर रहे, कुछ ज़िम्मेदारियाँ। और उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत पैटी इश्यूज़ हैं मेरी ज़िंदगी के जो मैंने ग्रुप नंबर 3 से शेयर नहीं करने, क्योंकि बहुत उन्हें बैड फील होगा अगर उन्होंने शेयर किया। लेकिन विद द डिस्कवरी, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, वर्थ वेटिंग फॉर एंगेजमेंट, आई फील उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि
वो ओपन अप हो सकते हैं आपके साथ। आप में बहुत विजडम है, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, आप उन्हें जज नहीं करेंगे। उन्हें ये आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रहा है कि वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप ही तो वो इंसान हैं जिसे उन्हें शेयर करना चाहिए भी, क्योंकि आप उन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं और वो बहुत विद इन जा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, हैवीली सोच रहे हैं डेफिनेटली। सो वो चाहते हैं कि आप उन्हें रिसीव करें, अप्रिशिएट करें, उनसे प्यार करें, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपके लिए वेट करना चाहते हैं, हमेशा वेट करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि आपने भी शायद उनके लिए काफ़ी वेट किया, बट वो ये भी चाहते हैं कि आप भी उनका थोड़ा सा वेट और करें, और वो इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं, बट अभी बहुत स्टक हैं। अभी इमीडिएट फ्यूचर में तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, बट वो सोच ज़रूर रहे हैं। आप उनकी थॉट्स में, उनके दिल में, उनके ख़यालों में हैं, 24/7 हैं। आई मस्ट से बहुत थॉट्स हैं यहाँ पर। एयर साइन हो सकता है कोई डेफिनेटली, बट वट एवर द साइन इज़, आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। सो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। सो अगर उन्होंने आपको जाने दिया, अगर दे पुश्ड यू अवे, अगर उन्होंने बिहेव किया किसी भी अंदाज में जो हर्टफुल था आपके लिए, उन्हें महसूस हो रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आपको जाने देना उनकी गलती थी। मे बी आपने मूव ऑन कर लिया, या आपकी शादी हो गई है, या आप अपनी और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। सो उन्हें महसूस हो रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। यू आर अमेजिंग, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज़ बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं हमारे पास। सो आप लोगों का बहुत इम्पैक्ट है। आई वॉन्ट टू रीच आउट एंड आई विल। सो येस, वो आपसे बात करना चाहते हैं। विल यू फॉरगिव मी? सो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ कर देंगे या नहीं। मे बी उनसे कोई ऐसी गलती हुई जो माफ़ी के काबिल नहीं थी, बट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। मे बी उनसे कुछ ऐसी गलती हो गई जो एम्बैरेसमेंट की वजह बनी, उन्हें एम्बैरेसमेंट हो रही है आपके सामने आने से। जैसे मैंने कहा, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको पता होता है जब वो आपके सामने बैठे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं कि आई नो आपने क्या किया है, आई नो आपने अभी अभी क्या किया, क्या सोचा, मुझसे झूठ मत बोलना। सो कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से वो एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं, आपके सामने नहीं आ पा रहे, आपको फेस नहीं कर पा रहे, बट वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, आपको टेक्स्ट करना चाहते हैं, सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने के बारे में, परस्यू करने के बारे में। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।